तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय टू क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो सीरीज चल रही है वो क्लास 7 की एक्सरसाइज 6 की सीरीज चल रही है। तो इसी सीरीज़ में हम अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का। तो चलिए बिना किसी लेट के एक्सरसाइज 6.3 को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज कोशिश करेंगे पूरे के पूरे एक्सरसाइज को सलूशन करने का केवल एक ही वीडियो में। वीडियो के ज़्यादा लंबी हुई तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। ओके, बट आई होप वीडियो स्किप न करना पड़े। तो कौन सी क्लास है बच्चों? तो क्लास है आपका 7th है। कौन सी एक्सरसाइज है? तो एक्सरसाइज है आपका 6.3। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो पे आप नए हैं तो वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे बेल आइकन होगा, उसको दबा दीजिएगा, बिल्कुल मज़े से दबा दीजिएगा, बिल्कुल। चलो, तो देखो बच्चों, बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके बोर्ड पे आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल बाय सुटेबल नंबर ऑफ एक्स एंड वाई विच आर डायरेक्टली। ठीक है, वेरी डायरेक्टली। तो हमें यहाँ पे नंबर पुट करना है। कैसे क्या नंबर होंगे वो देखने। जैसे फर्स्ट ये रहा, सेकेंड ये रहा। तो देखो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये। तो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 24। समझो, यहीं से क्वेश्चन समझना है, बाकी सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू 24। तो एक चीज़ हम यहाँ देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं बच्चों, कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या है? मोर देन x है। यहाँ पे क्या हो रहा है? y इज़ ग्रेटर देन x। तो सिंपल सी बात है, ये कितना है? 24। तो अगर 24 की बात करें तो 24 कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि ये क्या है? 8 का मल्टीपल है। कितने टाइम? तो हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 8, है कि नहीं? तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मानता हूँ तो देखो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा? देखो, इक्वेशन 1 से हम सिंपली लिख सकते हैं y इक्वल टू 3 तो रहेगा। ठीक है, अब ऑन द प्लेस ऑफ 8, जहाँ पे 8 है वहाँ हम क्या लिखेंगे? 8 की जगह पे हम x लिखेंगे। ये हो जाएगा 3x। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या मिला? हमें इक्वेशन मिला y इक्वल टू 3x। y इक्वल टू 3x मिल गया। तो अब सिंपली हम वैल्यू को पुट करते चले जाएंगे, वैल्यू हमारी आ जाएगी। अब जैसे यहाँ पे देखो, x की वैल्यू कितनी है? 9। x की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ पे 9। तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे? x की जगह पे 9 पुट करेंगे। तो y इक्वल टू 3 इंटू 9। तो 9 3 जा कितना हो गया? 27। सो y की वैल्यू कितनी आ गई? 27। समझ में आ रहा है बच्चों? बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हम पुट कर देंगे? 27। अब यहाँ देखो, x की वैल्यू कितनी हो गई? 14 हो गई। तो नाउ x इज इक्वल टू वॉट? 14। सो y इज इक्वल टू 3 इंटू 14 एंड सो y इज इक्वल टू 14 3 जा 42। तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 42 हो गई। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 42। नाउ अब यहाँ पे बोलोगे सर अब यहाँ तो x की वैल्यू गायब है, तो कोई दिक्कत नहीं। रिलेशन देखो कैसे चेंज होता है। क्या था? y इक्वल टू 3x था। तो अब यहाँ पे x की वैल्यू गिवन है, क्या नहीं गिवन है? तो सर y की वैल्यू y की वैल्यू गिवन है, क्या नहीं? x की वैल्यू नहीं गिवन है। कोई दिक्कत नहीं, रख दो वैल्यू। y की वैल्यू कितनी है? 45। तो रखो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 45 इक्वल टू 3x। इट मीन्स 3 इंटू, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? सो वी हैव टू फाइंड दैट। सो x को x रहने दो। अभी x की वैल्यू चाहिए, तो ये 3 जो मल्टीप्लाई में है आप इसे इधर ले आओ। तो बच्चों मैंने बताया था, अगर ये मल्टीप्लाई में है और ये दूसरे साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। बहुत बढ़िया। किस में जाएगा ये? डिवाइड में। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? सॉरी, पेज आगे भाग गया। इसको जल्दी पढ़िए कि सर आगे का भी पढ़ा दो। पढ़ाएंगे, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45/3। क्लियर? नाउ लुक एट दिस, 3 1s are 3 and 15 3s are 45. कैंसिल? गुड। सो x वैल्यू इज 15। सो यहाँ से x की वैल्यू आ गई, कितने आ गई सर? x की वैल्यू आ गई 15। तो यहाँ जो x था वहाँ हम क्या पुट कर देंगे? 15। अब अगला देखो क्या है, ये 25 है, x की वैल्यू दे दिया तो चलो ठीक है। तो हम इक्वेशन क्या है हमारा? y इक्वल टू 3x है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 25 हो जाएगा। तो 25 3 जा कितना हो गया? 75।
सो y इक्वल टू वॉट, y इक्वल टू 75। सिंपल, आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो इसका सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। है इजी, बट हम इसको करके दिखा देते हैं कैसे इसको करना है सेकंड वाले को। चलिए तो बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो अब सेकंड पार्ट में भी हम वैसे ही देखेंगे इसमें रिलेशन कैसे है। तो रिलेशन कहाँ से देख पाएंगे बच्चों, जहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू गिवन है। तो कहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है क्या, नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं गिवन है, यहाँ पे गिवन है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 8। तो y इक्वल टू 8 गिवन है, मैं इसे मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। सो y इक्वल टू 8 है, तो नाउ स्टूडेंट हम इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2। हम 2 नहीं लिखेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 4 इंटू 2। ठीक है, 4 इंटू 2। नाउ अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4 तो रहेगा ही, 4 में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, बट ऑन द प्लेस ऑफ 2 जस्ट पुट x। क्यों, क्योंकि 2 इक्वल है किसके, x के। तो x हो गया हमारा, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा। बात समझ में आए बच्चों। चलो अब देखो यहाँ की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू 0.5। तो चलो पुट करो x इक्वल टू 0.5। तो पुट कर दो बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4 इंटू 0.5। तो 5 4 जा होता है 20, लेकिन एक पॉइंट पे क्या डेसिमल, तो यहाँ पे हम डेसिमल लगा देंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। ये तो वैल्यू गिवन है। अब यहाँ की बात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है, तो सर x की वैल्यू है 14। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, 14 है। देखिए x की वैल्यू कितनी है, 14 है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 14। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 56। 14 4 जा 56। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 56 आ गई। चलो अब इसकी बात देखो, अब यहाँ पे y की वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू। तो कोई दिक्कत नहीं, y की वैल्यू गिवन है तो आप इसी इक्वेशन में रखो। तो ये हो जाएगा आपका, आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 इक्वल टू 4x। तो वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों, x की वैल्यू चाहिए। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 10/4। ठीक है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया, बचा कितना 2। तो पॉइंट बढ़ाएंगे और 4 5 जा 20। ठीक, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2.5। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 2.5। यहाँ ध्यान देखिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। ठीक है, बिल्कुल बोर्ड पे, कहीं और नहीं जाना। मैं समझ रहा हूँ आप लोग का माइंड कहीं और जा रहा है, बोर्ड पे ध्यान दे, तो बाकी बाद में जो करना करना। चलो अब x की वैल्यू देखो, अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू 12.5 दिया है बच्चों। ठीक है, चलो तो अब इसी को हम क्या रखेंगे, y इक्वल टू 4x में रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 12.5। तो कितना आया, अब मल्टीप्लाई करो। तो 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, और 12 4 जा कितना 48, 12 4 जा 48 टू 50। तो 1 डेसिमल पे पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 50। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू हो गई आपकी 50। तो ये बात समझ में आई। चलिए अगर समझ में आ गई तो एक बार वीडियो को यहीं पे पोस्ट करिए और लाइक कीजिए और नीचे कमेंट करिए हाँ सर समझ में आ गया। चलिए चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लिखा बहुत बड़ा गया है बट है बहुत छोटा सा। क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ इज़ 250 रुपी। ठीक है, एक कपड़ा लिया जाता है जो कितना है 5 मीटर है, उसका कॉस्ट कितना पड़ता है 250 रुपी पड़ता है। राइट द कॉस्ट ऑफ 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर एंड 12 मीटर ऑफ सच क्लॉथ इन द टेबल आर द लेंथ ऑफ क्लॉथ एंड कॉस्ट इन डायरेक्शन वेरिएशन। देखो अब क्या कह रहा है कि 5 मीटर क्लॉथ का जो रेट है वो आपको गिवन है 250 रुपी।
अब आपको क्या फाइंड करना है, 2 मीटर का फाइंड करना, 3 मीटर का, 5 मीटर का, 6 मीटर का और 12 मीटर का। तो करना क्या है बच्चों, अगर आप 1 मीटर का फाइंड कर लो, कितने का, 1 मीटर का फाइंड कर लो, तो आप बाकी सारे के सारे वैल्यू बड़े इजी से आप निकाल सकते हो। देखो कैसे, अगर मैं मान लेता हूँ, चलो कॉस्ट ऑफ, यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं इसका, कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लोथ equal to how much students, this will be 250 रुपी। ओके, नाउ देख रहे हो ना, बिल्कुल ऊपर देखो, बिल्कुल लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लोथ इक्वल टू 250 रुपी। 5 मीटर का क्लोथ गिवन है, आपको चाहिए कितना, आप क्या करो 1 मीटर क्लोथ फाइंड कर लो। ओके, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ, तो 1 मीटर क्लोथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रुपी 250 बाई 5 कर दोगे। सिंपली सी बात है, क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और ये 0, तो कितना आ गया, रुपी 50 आ गया। तो द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, 1 मीटर क्लॉथ कितना आ गया, 50 रुपी आ गया। अब क्या चाहिए, तो यहाँ पे चाहिए सर 2 मीटर का, तो अब टेबल में बताना है तो हम लिख लेंगे यहाँ पे मीटर और यहाँ पे लिख लेंगे कॉस्ट। तो देखो बच्चों किसका चाहिए, तो आपको चाहिए 2 मीटर का चाहिए, किसका चाहिए 3 मीटर का चाहिए, किसका चाहिए 5 मीटर का चाहिए और 6 मीटर का, आफ्टर दैट 12 मीटर का। तो देखो कितना हो जाएगा, 1 मीटर का कॉस्ट कितना है 50 रुपी, तो 2 मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 2 इंटू 50 रुपी इक्वल टू 100 रुपी। 3 मीटर कितना हो जाएगा 3 इंटू 50 रुपी 150 रुपी। 5 मीटर का 5 इंटू 50 रुपी कितना 250 रुपी। 6 मीटर का 6 इंटू 50 कितना आ जाएगा 300 रुपी। उसके बाद 12 इंटू 50, 12 5 जा 60 और 600। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका अमाउंट हो गया 100 रुपी, 150, 250, 300 एंड 600। ठीक है, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आप लोग देख सकते हैं ऊपर क्वेश्चन सॉल्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स इज 72 देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 पेन्स। तो इस क्वेश्चन को हम प्रिपरेशन से करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे गिवन है कॉस्ट ऑफ 8 पेन इक्वल टू ₹72। ठीक है, तो लेट कॉस्ट ऑफ 15 पेन इक्वल टू ₹X। हमने मान लिया कि 8 पेन का जो प्राइस है वो कितना है 72। आप इसको यूनिटी मेथड से भी कर सकते हो, बट इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करेंगे, हम रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन के मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो अब देखो अगर इनका रेशियो फाइंड करें तो रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, पेन का पेन से और मनी का मनी से, या फिर इसका इससे और इसका इससे। चलो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 8 पेन का जो प्राइस है वो कितना है 72 रुपी है इक्वल टू, तो 15 पेज का प्राइस है वो कितना है X रुपी है। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 8X इक्वल टू 15 इंटू 72। तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 इंटू 72 अपॉन 9, क्योंकि यहाँ से सॉरी 8 आ जाएगा ना, 8 9 कैसे आ गया। ठीक है, 8 यहाँ पे चला आया। अब 8 1 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपकी आ गई 15 इंटू 9, और 59 से कितना होता है बच्चों 135। तो ये जो x की वैल्यू आई ना 135, ये क्या है, हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। आंसर कॉस्ट ऑफ
15 pence equal to ₹135 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, आप एक बार फिर से इसको देख लीजिए। सो 135, दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब देखो क्या कह रहा है, अ कार ट्रैवल 432 किलोमीटर डिस्टेंस इन 48 लीटर्स। ठीक है, हाउ फॉर इट ट्रैवल इन 20 लीटर पेट्रोल। ठीक है, तो अगर 48 लीटर पेट्रोल है तो वो ट्रैवल कर रहा है 432 किलोमीटर। तो अगर हम इसको कम कर दे रहे हैं तो अब नॉर्मल सी बात है, ये क्या चलेगा, कम चलेगा। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं इन 48 लीटर पेट्रोल, इन 48 लीटर पेट्रोल अ कार ट्रेवल्ड, कितना ट्रैवल करती है, 432 किलोमीटर। ठीक है, ओके। अब ये सब अब लेट इन 20 लीटर पेट्रोल सेम कार कवर डिस्टेंस डिस्टेंस इज इक्वल टू, सॉरी आगे भाग गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर। कितना कवर करेगा, x किलोमीटर कवर करेगा। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे दो चीज़ क्लियर हो गई हमारे पास। क्या है हमारे पास, देखो इसमें से हमारे पास 4 यूनिट में से 3 यूनिट है, एक ये है, एक ये और एक ये। आपको क्या फाइंड करना है, यही x वाला टर्म फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, तो ये आ जाएगा 48 लीटर में कितना ट्रैवल किया, 432 किलोमीटर ट्रैवल किया, इक्वल टू, अब कह रहा है 20 लीटर में कितना ट्रैवल करेगा, x। सिंपल सी बात है, 48 लीटर में कितना ट्रैवल किया, 432 लीटर। यहाँ पे ध्यान दीजिए बिल्कुल, 48 लीटर में कितना कवर किया, 32 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो 20 लीटर में x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। नाउ जस्ट डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 48x इक्वल टू 20 इंटू 432, इस x का इससे और ये 432 का 20 से। तो हमें चाहिए केवल x की वैल्यू, तो ठीक है हम केवल x की वैल्यू करेंगे। तो ये हो जाएगा आपको 20 इंटू 432 बाई 48। चलो डिवाइड करते हैं इसको, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो सीधे 4 से डिवाइड करो, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा। ठीक है, अब देखो ये 4 से डिविजिबल है क्या, चलो यस, 4 3 ज़ा 12 और इसे डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 1 ज़ा 4, 1 जाएगा नहीं तो 1 कैरी लेंगे, 4 8 ज़ा 32, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू यहाँ पे देखो एक 5 बचा हुआ है, 5 और यहाँ पे 36। तो कितना हो रहा है, तो 5 6 ज़ा 30 का 0 कैरी 3, 5 3 ज़ा 15, 3 18। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 18 आ गई। और ये 18 क्या है, इट मीन्स ये ट्रैवल करेगा 180 किलो, सॉरी ये 1 नहीं रहेगा बच्चों, 180 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी। कह रहा है ट्रेन कवर 150 किलोमीटर डिस्टेंस इन 3 आवर्स। तो अब देखो ऐसे, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू, ये d1 मान लीजिए, t1 मान लीजिए। फिर कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस। अब यहाँ पे डिस्टेंस हमें नहीं पता है, डिस्टेंस 2 हमें नहीं पता है, तो हम डिस्टेंस 2 को डिस्टेंस 2 लिख लेते हैं। कवर इन 5 आवर, तो टाइम t2। ठीक है, तो यहाँ पे d1 हमें पता है कितना है हमारा, 150 किलोमीटर है। टाइम हमारा पता है कितना है, 3 आवर है। अब यहाँ डिस्टेंस हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं x किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, टाइम कितना है, 5 है। तो अब यहाँ देखो डिवाइड हो रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15,
क्या आया, x/5 इक्वल टू कितना आ गया, 50 आ गया। तो x की बात करें तो कितना हो जाएगा, 50 × 5, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 220 25 5 ठीक है, 250 किलोमीटर। तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 250 किलोमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको मैंने शॉर्ट में करके बता दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बिल्कुल सेम वैसा ही है, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ दैट यू विल हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक नया फॉर्मूला लगेगा, वो समझिएगा। 12 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। ठीक है, हाउ मेनी वर्कर्स वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 डे। देखो 12 वर्कर है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। अभी M1 क्या है बेटा, M क्या है, वेयर M इक्वल टू पर्सन या फिर मैन। ठीक है, D इक्वल टू डे और H इक्वल टू टाइम, और यहाँ पे जो W है ना वो क्या है, वर्क है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये जो 12 वर्कर है हम इसे मान लेते हैं M1। यहाँ तो M1 की वैल्यू कितनी है, 12 वर्कर कितना वर्क करते हैं, 10 डेज, मतलब D1 कितना है, सॉरी 10, D1 कितना, 10। कह रहा है हाउ मेनी वर्कर्स, मतलब M2 पूछ रहा है, M2 पूछ रहा है वे बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम वर्क। ये वर्क है, वेल लिखा हुआ है, अच्छा वॉल को ही कंप्लीट कर रहे हैं इन 6 डे। तो D1 कितना दिया है, 6। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला लगा दो, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। अच्छा, अगर यहाँ पे वर्क का कॉन्सेप्ट आता है तो देखो सेम वॉल है, वॉल क्या है, सेम है, एक ही वॉल को बना रहे हैं, तो यहाँ पे अपॉन 1 हो जाएगा, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। ठीक है, चलिए देखिए, तो M1 की वैल्यू कितनी है, तो M1 की वैल्यू है 12, D1 की वैल्यू 10, M2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हम इसको M2 ही रखेंगे, और D2 की वैल्यू है 6। चलो अब यहाँ से M2 देखो क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा आपका 12 × 10/6, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो M2 कितना हो गया, 20। तो अगर 20 वर्कर्स रहेंगे तो ये वर्क क्या हो जाएगा, 6 डे में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 45 पर्सन्स कैन फिनिश अ वर्क इन 27 डे। तो सेम आया, क्या आया, तो सर यहाँ पे M1 की वैल्यू कितनी है, सर M1 की वैल्यू है 45, कितने डे में फिनिश कर रहे हैं, तो सर डे लगा आपका D1 इक्वल टू है 27 डेज। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है D2 की कह रहा है 81%, मतलब M2 कितना हो गया, 81 हो गया। अब कह रहा है हाउ मेनी डेज, तो आपका D2 पूछ रहा है कंप्लीट द सेम वर्क। तो अगेन फॉर्मूला लगाइए, तो क्या हो जाएगा, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। तो M1 की वैल्यू कितनी है, तो सर M1 की वैल्यू 45, D1 की वैल्यू कितनी है सर 27, M2 की वैल्यू कितनी है तो सर 81, D2 की वैल्यू कितनी है, यही तो आपको निकालना है D2। तो यहाँ से देखो बच्चों D2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 × 27 अपॉन 81। ठीक है, अब देखो 9 9 जा कितना होता है, 81 होता है, 9 3 जा कितना होता है, 27 होता है, 9 1 जा 9, 9 5 जा कितना होता है, 45। तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 × 3, मतलब D2 बच्चा 15 डेज। ओके, D2 की वैल्यू कितनी होगी, 15 हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन अ स्कूल ऑन 15 अगस्त पर स्टूडेंट 100 grams ऑफ स्वीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 800 स्टूडेंट्स। मतलब देखो कितना स्वीट दिया जा रहा है, 100 ग्राम पर स्टूडेंट को दिया जाता है और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 800 स्टूडेंट्स के बीच में। इन द सेम अमाउंट ऑफ स्वीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 1000 स्टूडेंट्स, देन हाउ मच ग्राम्स ऑफ स्वीट वुड बी गेन्ड बाई एवरी स्टूडेंट। देखो है क्या, 800 स्टूडेंट्स हैं, मेरी बात समझना,
800 स्टूडेंट्स हैं, तो इन 8 और एक स्टूडेंट को, अगर एक स्टूडेंट है तो उसको दिया जा रहा है 100 ग्राम, ठीक है। तो अगर 800 स्टूडेंट्स होंगे तो 800 स्टूडेंट को कितना दिया जाएगा, 800 इंटू 100 ग्राम डिवाइड बाई 1000, तो ये आ जाएगा 0.0000, मतलब 80 kg, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया लड्डू का, 80 kg हो गया, मतलब सॉरी स्वीट का, ठीक है। लड्डू ही भी दिया जाता है यार 15 अगस्त को, तो नॉर्मल सी बात है। तो इसको हम थोड़ा सा वर्ड में कर लेते हैं, जो करने का सही वे है। थोड़ा सा पेन का कलर चेंज के लिए काफ़ी देर से ब्लू से लिख रहे हैं, चलो वाइट से हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पर स्टूडेंट्स स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन इज, पर स्टूडेंट्स स्वीट इक्वल टू 100 ग्राम, ओके। तो टोटल अगर मैं टोटल अमाउंट ऑफ स्वीट की बात करूं, तो टोटल अमाउंट ऑफ स्वीट की मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 800 अपॉन 1000 kg। अब ये कैसे आया, प्लीज़ डोंट आस्क दिस सिली क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया कि ये कैसे आया, ठीक है। तो इसमें कोई चीज़ पूछने वाली आप बात है ही नहीं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि सेम अमाउंट, मतलब 80 kg को ही अब डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है कितने लोगों के बीच में, 1000 स्टूडेंट के बीच में। तो यहाँ पे देखो अगर वर्क के हिसाब से देखा जाए तो बच्चों ये देखो ये क्या हो जाएगा, अब 800 स्टूडेंट्स है तो उनको दिया गया 80 kg, ठीक है। तो 800 स्टूडेंट्स हैं तो उनको दिया गया 80 kg। तो अब हो जा रहे हैं 1000 स्टूडेंट्स, तो उनको कितना दिया जाएगा, तो मैं सपोज करता हूँ कि लेट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेट पर स्टूडेंट सॉरी बच्चों, पर स्टूडेंट्स गेट स्वीट इक्वल टू x ग्राम। मैं सपोज कर लेता हूँ कि पर स्टूडेंट को कितना मिलेगा, x ग्राम मिलेगा, जब नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। अच्छा यहाँ देखो 1000 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि बच्चों ये ग्राम में था, मुझे इसे कन्वर्ट करना था kg में, इसलिए मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, और 8 से ये कटेगा, कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 1000। तो x की बात करें तो कितना आ गया, 1000 बाई 10, डिवाइड करो तो ये आ गया सर 100 आ गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। ये कैसे पॉसिबल हो गया, ये कैसे पॉसिबल हो गया, थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन कहीं ना कहीं रॉन्ग हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन, एक मिनट, लेट मी चेक द आंसर। क्वेश्चन 9 है ना, 6 पॉइंट, दिस इज क्लास 8th। आप लोग की बुक ही नहीं है यहाँ पे। $100 ग्राम स्वीट डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द 800 स्टूडेंट्स, ठीक है। एक मिनट देखना बच्चों, अगर ये जा रहा है, ठीक है, अगर मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये, अगर सपोज कर लो जब 800 स्टूडेंट थे तो सबको दिया जा रहा था 100 ग्राम, ठीक है। तो अब देखो जब 1000 स्टूडेंट हो जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है, क्या दिया जाए, कुछ ना कुछ कम दिया जाएगा। तो सपोज करो अब दिया जा रहा है 100 माइनस x ग्राम दिया जा रहा है। यस, आप ऐसे करिए, थोड़ा सा यहाँ मैं इसको चेंज करूँगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको चेंज करूँगा। चलो देखो सपोज करो अभी 800 स्टूडेंट्स हैं तो सबको डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है सर, 100 का हो रहा है।
अब जब 1000 स्टूडेंट हो जाएंगे, स्वीट तो उतना ही रहेगा, स्वीट में कुछ घटने वाला है नहीं। अब क्या दिया जाएगा, अब जो उनको डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा वो 100 माइनस एक्स दिया जाएगा, ठीक, यानी एक्स ग्राम क्या मिलेगा, उन्हें कम मिलेगा। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 800 100 माइनस एक्स इक्वल टू 1000 इंटू 100। तो ये इसका मल्टीप्लाई हो जाए तो ये कितना हो जाएगा 8, 20 इसका, 20 इसका मतलब 40 माइनस 800x। इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 12312, ठीक। अब माइनस 800x इक्वल टू 12345 माइनस, चलिए अब यहाँ से देखिए इसको सपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 10,000 10,000 एंड लाख, ठीक है। और ये कितना हो गया 1 10,000 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है, इतना हो गया। सब्ट्रैक्ट करो तो सब्ट्रैक्ट करोगे इसको तो कितना आ जाएगा, ये 0 4 टाइम्स 0 तो 1 2 3 4 टाइम्स 0 आ जाएगा, 4 टाइम्स 0। अब यहाँ बचा का 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2 आ गया, अपॉन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो x इक्वल टू इतना आ गया। तो x इक्वल टू देखो 1 2 1 2, 8 से डिवाइड करो तो 8 2 जा कितना हो गया 16 हो गया, 8 2 जा कितना हो गया 16 हो गया, 16 होने के बाद बच्चा 4 तो ये हो गया 40, 8 5 जा 40 तो कितना आ गया 25 ग्राम। अभी देखो माइनस में होगा, ये माइनस में क्यों आया मैं भी बताता हूँ आपको। माइनस ये शो कर रहा है कि इतना क्या होगा घट रहा है, माइनस हो रहा है, मतलब अब जो स्टूडेंट्स को मिलेगा पर स्टूडेंट, अब जो पर स्टूडेंट्स को सॉरी गेट स्वीट इक्वल टू, पहले 100 ग्राम में सब क्या होगा 25 ग्राम माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 75 ग्राम। अब ये सही है, ठीक है, वो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। ओके, द कॉस्ट ऑफ 7 डजन ऑरेंज इज़ 91 रुपी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 डजन ऑरेंज। तो यहाँ देखो यार क्या हो जाएगा, सिंपली आप इसको क्या लिखोगे डजन अपॉन कॉस्ट इक्वल टू डजन अपॉन कॉस्ट, हो गया। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि 10 डजन ऑरेंज का जो कॉस्ट है मान लेते हैं x रुपये होगा, तो यहाँ पे 7 डजन का ऑरेंज कितना गिवन है 91 गिवन है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 7x इक्वल टू 91 इंटू 10। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 91 इंटू 10 अपॉन 7, तो 13 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे माइनस कर लो, 7 में 7 बचा कितना 2, 7 3 या 21, तो मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 130, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 130 रुपी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर पार्ट 2 में कर देंगे इस चीज़ को। इफ़ द वेट ऑफ 6 शीट ऑफ पेपर बी 45 ग्राम, ठीक है, 6 शीट का वेट कितना है 45 ग्राम है, हाउ मेनी शीट ऑफ द सेम पेपर वुड वेट 1 होल 1/2 kg, मतलब 1 kg तो होगा, ये 500 ग्राम हो जाएगा। तो सबको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, सीट हो जाएगा, सीट्स हो जाएगा और ये वेट हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा इसका वेट हो जाएगा, इक्वल टू सीट्स अपॉन वेट। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है 1 होल 1/2 ग्राम, सॉरी kg, इट मीन्स क्या 1 kg प्लस हाफ kg। तो 1 kg में कितना होता है बच्चों, 1 kg में होता है 1000 ग्राम, हाफ kg में 500 ग्राम, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1500 ग्राम, ठीक। चलो देखो अब यहाँ पे सीट की बात कर रहा है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि x सीट होंगे, कितने होंगे x सीट होंगे जिनका वेट कितना हो जाएगा 1500 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पे गिवन है 6 सीट का जो वेट है वो कितना है 45 है। चलो
तो x की बात निकालो तो x क्या हो जाएगा 6 इंटू 1500 अपॉन 45। तो यहाँ देखो 15 वन ज़ा 15 दो ज़ीरो, 15 3 ज़ा 45, 3 वन ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 200। तो x इक्वल टू कितना आ गया 200 सीड्स। तो 200 सीड का जो वेट होगा वो कितना होगा 1.5 kg। ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, मतलब फॉर द टुडे सेशन। ओके, मयूर टाइप्स 450 वर्ड्स ड्यूरिंग हाफ एन आवर। हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे में वो कितना कर लेता है 540 वर्ड्स टाइप कर लेता है। हाउ मेनी वर्ड्स वुड ही टाइप इन 6 मिनट। तो 30 मिनट में देखो यहाँ पे वर्ड हो जाएगा वर्ड्स अपॉन टाइम इक्वल टू वर्ड्स अपॉन टाइम हो रहा है। देखो कितना वर्ड कह रहा है कि मैं सपोज कर लेता हूँ x वर्ड वो 6 मिनट में टाइप कर लेगा, और यहाँ पे गिवन है कि 540 वर्ड वो हाफ आवर मतलब 30 मिनट में कवर कर लेता है। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 3 से डिवाइड करोगे तो 3 वन ज़ा 3, बचा कितना 2 हो गया 24, तो 3 8 ज़ा 24। तो ये आ गया x बाई 6 इक्वल टू 18। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 इंटू 6, मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया 8 6 ज़ा 48, कैरी 4, 6 1 6 4 10, यस 18 6 ज़ा 108। तो वो कितने वर्ड 6 मिनट में टाइप करेगा, तो वो टाइप करेगा 108 वर्ड ही विल टाइप इन जस्ट 6 मिनट। तो 6 मिनट में क्या करेगा वो 108 वर्ड, सॉरी मैंने यहाँ पे वर्क लिख दिया, वो क्या होगा वर्ड। ठीक है बच्चों, तो वीडियो कैसे लगी प्लीज़ आप ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। आप लोग ज़रूर अपने फीडबैक दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसे लगती है कैसे नहीं। जो भी इसमें इंप्रूवमेंट करना होगा प्लीज़ आप बताइएगा, अपने डाउट्स को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर किसी के जेन्युइन डाउट है, जिनको प्रॉब्लम होती है, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9616459119। सो दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स होते हैं, जैसे अब देखो एक डाउट हुआ तो उसका मैं यहाँ पे सोल्यूशन तो दे नहीं पाऊँगा, तो जस्ट व्हाट्सएप में, ठीक है, अपना नाम और क्लास और अपने क्वेश्चन लिख के आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं इसका सोल्यूशन डेफिनेटली दूंगा। ओके बच्चों, तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की, जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। ओके, तब अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून, RG Classes 99 एंड योर आइडियल टीचर रोहित गिरी। तब तक के लिए साइन आउट।